हेलो फ्रेंड्स, क्रिस्टल मून टैरोट विद दिया में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ही पीसफुल सक्सेसफुल अपनी लाइफ को आगे जी रहे होंगे और ऐसे ही आप लोगों की लाइफ कंटिन्यू होती रहे, इस बात की मुझे बहुत होप है और आप लोग ऐसे ही हैप्पी रहिएगा। गाइज, आज का टॉपिक रहने वाला है गाइज कुछ समथिंग डिफरेंट है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है लाइफ में अपने बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। समझना मुश्किल होता है कि ऐसा कौन है जो ज़िंदगी में सच्चा है या सच्चाई से हमें चाहता है, सच्चाई से हमें प्यार करता है या आगे तक हमें वो साथ देगा। तो इस तरीके ना कन्फ्यूजन बहुत लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो सच्चा है। तो टॉपिक आज का यही है। मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज हम लोग का वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान कि कौन ऐसा पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में सच्चा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है या आपके लिए परफेक्ट पर्सन है। ठीक है, ये चीज़ होती है और कुछ कंफर्मेशन करेंगे हम कार्ड से गाइस। ठीक है, और एक विश आप लोग मांगिएगा और वो विश आप लोग की पूरी होगी या नहीं होगी, ये मैं अपनी हार्ट यानी अपनी माइंड की एनर्जी से आप लोगों को आंसर देने का ट्राई करूँगी। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने रीडिंग नहीं की, इसलिए मैंने क्रिस्टल को थोड़ा साइड में रख दिया है एनर्जी के लिए। तो फिर वापस से क्रिस्टल रीडिंग में लास्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि जो मेरे चैनल की पहचान है। तो अभी के लिए नहीं है, बट हाँ क्रिस्टल मैंने ही एनर्जी से पूरा भरा हुआ है। तो मेरे भी कुछ दिल में कुछ एनर्जीज अभी भी बाकी हैं आपके दिलों के जवाब देने के लिए। तो मैं आंसर आप लोग को देने का ट्राई करूँगी, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा कि आपकी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग कैंडल वैक्स से। ओके गाइस, आप लोग का दिमाग बिल्कुल ज़्यादा खाए बिना, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, अपने पार्टनर का नाम गाइज आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने पार्टनर को थोड़ा सा अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिएगा, कुछ अच्छे पलों को या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो आपके लाइफ में। आप लोग आंखें बंद करके देखिएगा कि ऐसा कौन है जो आंखें बंद करते ही आप लोगों को दिख जाता है। बस यही क्लू है, यही हिंट है और यही आंसर, इस पर ही रीडिंग है। तो शुरू करते हैं गाइज। ये हुई ना बात, कहते हैं ना कि फ्लेम को देख के ही पता चल रहा है कि गाइस जो भी कोई इंसान है ना आपकी लाइफ में जो आपको बेहद सच्चाई से प्यार करता है, वो आपकी जो भी कोई हो, मैं जैसे जैसे मुझे हिंट मिलेगा मैं बताऊंगी। गाइस वो आप लोगों को ना ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन जितना भी जानता है आप लोगों को, जितने हद तक वो आप लोगों को समझता है, जानता है, वो बस सच्चाई से है, प्योर बिल्कुल सच्चाई से है। अब ये फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा दूर से जो थोड़ा बहुत कनेक्ट हो आपसे, वैसा भी कोई पर्सन हो सकता है। और गिरते हुए वैक्स के ड्रॉप के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगी गाइस कि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा साथ देना चाहता है। इसका नेचर कैसा है ये मैं बता देती हूँ। ये थोड़ा सा गुस्सैल नेचर का होगा, जैसे गुस्सैल नेचर का होगा या होगी, थीथा पे नहीं जाना है, एनर्जी पे केवल गौर करना है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि जताता नहीं है कि वो आपको कितना प्यार करता है, बता भी नहीं पाता है, लेकिन हाँ आपके लिए वो 100% श्योर है कि वो आप लोगों का साथ वो देना चाहता है। गाइज अब ये जो भी कोई पर्सन है, जो भी कोई आपसे प्यार करने वाला पर्सन है, नेचर थोड़ा सा लाइक खड़ूस टाइप का हम पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत खड़ूसपना है। जैसे गुस्से में कोई भी बात कर देना, बिल्कुल फेयरली बोलना, मुंह पे बोल देना, इस तरीके का कुछ उनका नेचर हो सकता है। गाइज मुझे अभी पता नहीं क्यों हिंट मिल रहा है कि एनर्जी के दौरान गाइज वो जो भी कोई पर्सन है उनका नाम आई पी या ए से हो सकता है। गाइज आई पी ए, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। डिजिट्स मुझे अभी तक नहीं मिले, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स मुझे ये 3 मिले। ठीक है, एंड देन डी एस ये भी शो हो रहा है। ठीक है, इन अक्षरों से उनके नाम की शुरुआत हो सकती है, तो कोई कनेक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, और जो भी कोई पर्सन है जो आपको सच्चाई से प्यार करते हैं गाइज, वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। इस बात को पहचानने के लिए आपको क्या करना चाहिए गाइज, कुछ प्रीवियस ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आपकी हुई है ना, जिस समय आपका साथ किसी ने नहीं दिया, यहाँ तक कि अपने रिलेटिव्स ने भी नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने आपका साथ दिया है। उन्होंने आपकी तकलीफ़ आपसे बिना पूछे समझी है। ठीक है, और आपकी मदद बिना सोचे समझे कर भी दी है। ठीक है, मुझे जो जो हिंट मिलता जाएगा मैं बताती जाऊंगी आगे। गाइस जो भी कोई पर्सन है, ये लाइक आपके नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप किन चीज़ों से चिढ़ते हो, किन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हो।
या किस तरीके के आप हो। कभी कभी आप रूडली इनके साथ बिहेव कर जाते हो, लेकिन आप भी इस बात से बिल्कुल ज़्यादा वंचित नहीं हो कि ये जो भी कोई पर्सन है आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, बहुत भला चाहते हैं। इन्होंने आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया हुआ है अब तक। शायद आप उनका प्यार समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझना नहीं चाहते हो, या तो फिर आप समझ के अनजान बन रहे हो, या फिर आप उनको वैल्यू नहीं करते हो, आप उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो। इस तरीके का उनके मन में आपके लिए जो है वो ख्याल है। मैं तो सामने वाले की एनर्जी से कनेक्ट हूँ, आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हूँ। थी, था, कोई भी हो सकते हैं इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, जिस किसी से भी आप जुड़े हो, बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हो, बहुत कम ही आप उनको इज़्ज़त देते हो, बहुत कम ही आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, लेकिन जो अपोनेंट है यानी कि जो सामने वाले पर्सन हैं वो आपको सबसे पहले रखते हैं, वो आपकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, और भी देख लेते हैं आगे चीज़ें कैसे क्लियर होंगी। कुछ तो कन्फ्यूजन है गाइज यहाँ पे, फिर भी कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। गाइज ये जो भी कोई है ना, ये ना थोड़े से हेल्दी हैं, ठीक है। इनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी हेल्दी है, लाइक खाने का बहुत शौक है इनको, खाना पीना, मस्ती एंड चिल करना, ऐसा इनका नेचर हो सकता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ठीक है, फेयरली बात करते हैं, बिल्कुल कट टू कट मुंह पे कह देते हैं, सामने वाले को बुरा लगे इस बात की परवाह नहीं करते हैं, बट दिल के बहुत साफ़ हैं ये, ठीक है। अब तक इन्होंने आपको हर तरीके की हेल्प की है और करेंगे, और आपका यही साथ आगे तक सच्चा देंगे। खाने पीने के शौकीन इन द सेंस यही नहीं कि पूरे दिन खाते पीते रहना, बट हेल्दी से हैं, इनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ हिंट और भी मिल पा रहेगा इस फ्लेम के दौरान, कि ये बात तो बहुत क्लियर है, आप लोग फ्लेम को नोटिस कर रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं गाइज। वो आप पे किसी भी तरीके की कोई आँच नहीं आने देते, बहुत ही छुप छुपा के आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब अगर आप पे कोई मुसीबत आ जाती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते गाइज। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल उस चीज़ को सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आपका साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है, वो जब से आपसे जुड़े हैं गाइज, उन्होंने तब से लेके अब तक एक पल भी आपका साथ नहीं छोड़ा है। वो हर एक पल आपके लिए जीते हैं, आपके लिए ही जीना चाहते हैं आगे भी। तो इससे बढ़कर सच्चे प्यार की मैं और कोई परिभाषा दे नहीं सकती हूँ गाइज। अभी आप लोग को समझना है कि वो पर्सन कौन होंगे, ठीक है। मैं तो बस उनकी जितनी भी चीज़ें मुझे पता चलेंगी वो मैं बताऊंगी, बाकी समझना तो गाइज आपको। टी अक्षर भी गाइज मेंशन हो रहा है यहाँ पे, उनका नाम टी अक्षर से भी हो सकता है, और बिल्कुल सीधे नेचर के गाइज, ठीक है। बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं, मतलब ये नहीं, उनको ये बनावट करने नहीं आता कि यार ये नहीं। और बहुत ही साइलेंट पर्सन है गाइज, बहुत ही साइलेंट। और कहते हैं ना कि कोई भी काम है वो कर जाना, लेकिन पता चले ना चले। कुछ कुछ लोग बड़बोले होते हैं गाइस, करते कुछ नहीं लेकिन बकवास बहुत ज़्यादा कर डालते हैं, और इरिटेशन बहुत होता है। लेकिन ये बिल्कुल उससे अपोजिट है, ये पर्सन सब कुछ कर डालते हैं लेकिन ये बोलते कुछ नहीं। इसलिए ऐसे पर्सन को समझना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे दोस्त अगर आपकी लाइफ में हैं, ऐसे अगर आपको समझने वाले आपकी लाइफ में है, तो गाइज आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, जहाँ तक मैं इस रीडिंग के दौरान समझ पा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अगर आप इनका हाथ थामते हैं तो ये ज़िंदगी भर आपको बड़ी सच्चाई से साथ देंगे। कोई कन्फ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। ये जो भी कोई मेल या फीमेल जो भी कोई पर्सन है, ये बिल्कुल फेयर आपके साथ चलना चाहते हैं। फ्लेम के अकॉर्डिंग मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आप इनको समझते हैं, ये आपको समझते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इन्हें ये नहीं पता कि आप उनको अपनाएंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनको समझेंगे, क्या आप उनको मैच कर पाएंगे। ऐसी कुछ कन्फ्यूजन्स ऐसे रिलेशनशिप में होती है जहाँ पे वन साइड कनेक्टिविटी बन पाती है, बट सेकेंड साइड थोड़ा सा ब्लैंक, मतलब थोड़ा सा खालीपन होता है, जो आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से नहीं है गाइस। जो भी कोई आपके पर्सन है आपके लिए 100% है। वो हर चीज़ को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट सोचते हैं कि खुद से खुद आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा होगा। रीडिंग हमेशा लॉन्ग होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें आपसे शेयर करने की इच्छुक होती हूँ कि जितना भी कुछ रीडिंग में निकले मैं आपको सब कुछ बता दूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ, बस मेरी इच्छा यही होती है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अभी इतनी सारी बातें उनके बारे में मैंने बता दी, ठीक है। शांत सा नेचर है, हेल्दी सा बॉडी लैंग्वेज होगा, और नाम के जो भी कुछ अक्षर आ सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। 2 डिजिट गाइज यहाँ पर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, वो थोड़ा देख लीजिएगा, 4 and 1, ठीक है गाइज। 4 और 1 ये 2 नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, डिजिट नहीं सॉरी नंबर्स, ये 2 नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। शायद ये वो नंबर हो सकता है जिस दिन आप मिले हो, या ये नंबर हो सकता है जिसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आई हो, इन्होंने हेल्प की हो,
ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कहाँ तक मैच करती है, प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कमेंट्स आप लोग के कम हो जाते हैं तो मैं भी हताश हो जाती हूँ कि इतनी प्योर एंड सच्ची रीडिंग है, बट कंटिन्यू कैसे करूँ। शायद आप लोग मुझे नहीं पसंद कर पा रहे हो, इस तरीके की थोड़ी सी नेगेटिविटी मुझ में आ जाती है, तो मैं थोड़ा सा हताश हो गई थी, इसकी वजह से भी बीच में कुछ रीडिंग्स मैं नहीं कर पाई। बट आप लोग मुझे प्यार दीजिएगा गाइस, सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको दिल से धन्यवाद। ठीक है, और बाकी के लोग भी गाइस प्लीज़ वीडियो देख के जाइएगा मत, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट में कुछ नहीं तो आप अपने दोनों का नाम मर्ज करके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एनर्जी से कुछ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड होती हैं जो कि आप लोगों के आगे की लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, और सबसे बेस्ट गाइस उस पर्सन के बारे में आपको लास्ट ये बताना चाहूँगी कि जो भी कोई पर्सन आपके लाइफ में ये हैं, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे आगे चल के, कुछ ही दिनों में आप वो समझ भी जाएंगे। बट प्लीज़ गाइस, ये फ्लेम कह रही है कि आप समझ के उनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, अवॉइड मत कीजिएगा। प्यार अगर एक्सेप्ट कर सके तो ठीक है, ना एक्सेप्ट कर सके तो उनको इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि तुमसे भी कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, बट हर्ट मत कीजिएगा गाइस, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाने वाले पर्सन है। ठीक है, तो कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई ज़्यादा हर्टनेस बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकता है। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। कैंडल को मैं ऐसे जलते रहने दूंगी, क्योंकि ये लव फ्लेम है, इसको बुझाना मुझे बिल्कुल सही नहीं लगेगा। ओके गाइस, तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग को थोड़ा सा साइड में रखूँगी मैं, और अब हम टैरो से भी कुछ कन्फर्मेशन ले लेते हैं। ओके, टैरो से भी कुछ कन्फर्मेशन लेंगे कि मैं टाइम बचाने के लिए गाइज यहाँ पे शफलिंग करके रखती हूँ ताकि मेरा उतना समय बच जाए। ठीक है गाइज, आप अपने पार्टनर को, जिनके बारे में भी ये सारे हिंट्स आपके मैच हुए होंगे, उनको आप प्लीज़ इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम कुछ चार्ट कार्ड्स निकालते हैं, चार कार्ड से हम कुछ कंफर्मेशन देखते हैं कि किस किस तरीके से आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो मैं कुछ बीच बीच के कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, ओके, चलो फर्स्ट वन कार्ड निकल गया, एक साथ क्लियर करती हूँ। कार्ड्स को बिना देखे ही निकाल रही हूँ, क्योंकि दिल जो कह रहा है उसी पे जा रही हूँ, क्योंकि दिल में एनर्जी होती है। ये थर्ड कार्ड आ गया गाइस। ठीक है, ओके, एक लास्ट कार्ड गाइस मैं यहाँ पे निकालूंगी ये, और बॉटम ऑफ द डेक, ओके, द बॉटम ऑफ डेक तो आ गया द डेविल। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशियस बात जाएगा। ठीक है, तो मैं इस बॉटम ऑफ डेक को यहाँ पे रख के कुछ क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। गाइस, जो भी कोई पर्सन है ना, वो थोड़ा सा ना कैद में है, जैसे कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अकेले रह जाओगे, आप उनसे अलग हो गए तो उनका क्या होगा, बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये वाली सिचुएशन उनकी हो सकती है, और ऐसी थोड़ी बहुत सिचुएशन उनकी है, बट वो शो नहीं कर रहे हैं। ओके गाइज, ये सेकेंड वन कार्ड कह रहा है कि देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ें हमारी मुट्ठी में है, बट हम उसे कभी कभी समझ नहीं पाते। कहते हैं ना कि कुछ कहावतें ऐसे हैं कि पास में कोई चीज़ पड़ी होती है, पूरी दुनिया ढूंढ के आ जाते हैं। तो ये कार्ड आपको ये सिग्नल दे रहा है कि आपको सच्चा प्यार करने वाला आपके साथ है, इन सारी हैंड्स के साथ में, लेकिन आप ऐसा ही प्यार दर बदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड वन कार्ड्स में गाइस ये कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि कहीं इसका साथ छोटा तो मैं अकेला ना रह जाऊं, अगर मैं इसका साथ छूटता है तो मैं अकेला रह जाऊंगा या अकेले रह जाऊंगी। ये वाली सिचुएशन के दौरान आपके पार्टनर या आपके पर्सन गुजर रहे हैं गाइस। और लास्ट वन गाइस, इस कार्ड का वैल्यू यही कहता है कि एक्सेप्ट ही कर ले तो अच्छा, भी पॉजिटिव, वो चल रहे हैं। बाकी कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में, और बाकी तो सब मेरा कर्म है, जो भी मैं कर रहा हूँ उसका नतीजा मुझे वैसे मिलेगा। तो गाइस, इस अच्छे कार्ड्स के साथ में मैं इस टैरो रीडिंग्स को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। ठीक है, अब ये डेविल जो बॉटम में आया था, इसका मतलब ये है ना गाइस कि जब हमें कुछ अच्छा चाहिए होता है ना, तब हम उसे टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करते, और बाद में क्या हो जाता है पता है, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर बचा क्या हाथ में, 0/0। ऐसा ना हो, प्यार को समझिए, सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए, ये है। और गाइज, मैं कुछ एनर्जी आप लोगों के लिए इकट्ठा करके आप लोग का जवाब देना चाहूँगी। 1 सेकेंड का टाइम ले लीजिएगा गाइज, जो भी विश है आपके आप मन में मान लीजिएगा। मैं यस और नो में आंसर करूँगी, और छोटा सा क्लेरिफिकेशन देना आपको चाहूँगी जो मैं क्रिस्टल से देती थी। ओके गाइज, ओके गाइज, जितना भी मैं आपको कनेक्ट हो पाई हूँ, आपका जो भी कोई क्वेश्चन रहा है, ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन रहा है, वो 50-50 वाला कुछ सोर्स ऑफ माइंड जा रहा है। ये होगा भी और नहीं भी होगा, क्योंकि आप खुद अपना कॉन्फिडेंस नीचे ऊपर कर रहे हो, इसके लिए आंसर भी आने के पहले 50-50 दर्शा रहा है, तो आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है,
सलाह के तौर पे आपको यही कहूँगी कि जो भी कुछ आप सोच रहे हो उसके लिए आपको बैलेंस करना होगा, उसका अच्छा और बुरा साइड या कहते हैं ना कि उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, उस चीज़ को आप माइंड में रख के वो विश को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। विश आपकी फ्रूटफुल है, ज़रूर पूरी होगी। ओके गाइस, सभी अच्छे ब्लेसिंग्स के साथ, सभी अच्छी दुआओं के साथ, सभी अच्छी प्यार के साथ, आपके लव के साथ। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, मुझे एक्सेप्ट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। लव यू गाइस, बाय बाय।